हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो कि बीपीएसएससी ने जो कि फॉरेस्ट रेंजर की जो कि बहाली निकाली, इसका वेबसाइट पर आ गया है रेंजर ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट। तो ये बहुत अच्छा पद है और 13/8/2020 से जो कि शुरू भी है शुक्रवार से, और 16/9/2020 को ये। तो सबसे बड़ा सवाल, एक तो लेवल 6 का है, अच्छी पोस्ट है, 43 पोस्ट है। तो दो चीज़ों पर लोग सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन, आज मैंने वीडियो डाला तो पाया गया कि क्या बीटेक के अभ्यर्थी है जो कि फॉर्म भर सकते हैं, क्या भूगोल के अभ्यर्थी है जो कि विषय में फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसको भरना है और किसको नहीं भरना है। बाकी सब तो मैंने सवेरे बताया था, लेकिन अभी जो है आपको बता रहा हूँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसको गौर से देखें। अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, क्या होगा, ये दो का भरेंगे। वनस्पति विज्ञान मतलब बोटनी के, रसायन मतलब केमिस्ट्री हो गए, भूगर्भ जो है ज्योग्राफी नहीं है, ये भूगर्भ विज्ञान है। गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय में के साथ स्नातक की डिग्री, जो जनरल ग्रेजुएशन होती है या ऑनर्स होती है, उसमें इनका एक विषय है जो कि होना है, जो कि इसमें है जो कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए कम से कम। अगर आप फिजिक्स से किए हैं तो आप भर सकते हैं। भूगर्भ विज्ञान से करते, क्या भूगोल वाले नहीं भर सकते? तो भूगोल वाले अगर आप भूगर्भ को रख सकते हैं तो इसको मान सकते हैं, लेकिन ये ज्योग्राफी इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसको फिर भी आप भर सकते हैं, ऐसा मतलब। लेकिन ये क्लियर नहीं है, लेकिन भूगोल वाले भर सकते, भूगर्भ विज्ञान के आधार पर। बोटनी वाले फिजिक्स मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले और पशुपालन वाले भर सकते हैं। बोटनी हो, जूलॉजी हो, ये भर सकते हैं। और कौन कौन भरेंगे? अथवा कृषि स्नातक या वानिकी स्नातक, कृषि स्नातक और वानिकी स्नातक वाले। और जो सबसे बड़ा सवाल है, आज जो कमेंट बॉक्स पूरा भरा हुआ है, उसका कारण क्या है? किसी भी ट्रेड में अभियंत्रण, मतलब साफ है कि आप सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपने अगर इंजीनियरिंग किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कारण क्या है? उसमें मैथ सब्जेक्ट अगर फर्स्ट ईयर में तो निश्चित रूप से रहता है, हर जगह रहता है। फिजिक्स पढ़ना ही रहता, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईटी हो, चाहे आपको सरकारी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तब आप है जो कि भर सकते हैं। भर कौन नहीं सकते? कॉमर्स वाले नहीं भर सकते, आर्ट्स वाले नहीं भर सकते। तो ये दो ठो फाउंडेशन मानकर चला जाए कि है, बाकी मानकर चला जाए कि सभी को है। कंप्यूटर जो बीसीए की डिग्री है उनको भी मान्यता है। तो मतलब जो कंप्यूटर से किए हुए हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए हैं और मान्यता प्राप्त, तो आप भर सकते हैं। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी जो ब्रांच है जिस, और सब में जो है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है जो कि रहता है फर्स्ट ईयर में तो ज़रूर रहता है। और उसी के सारे पढ़ाई भी होती है आगे 3 साल, जो 4 साल की जो पढ़ाई होती है। तो आपको एक क्लियर हो गया कि बीटेक वाले इसमें जो कि भर, इसमें कोई कन्फ्यूजन है, आप खुद पढ़ सकते हैं इसको। किसी भी ट्रेड में अभियंत्रण अथवा किसी, मतलब हो गया आप इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और बीसीए वाले भी भर सकते हैं 1/8/2020 से, लेकिन पहले होना। ये कन्फ्यूजन है जो कि आप लोगों को उम्मीद है कि दूर हो गया। काफ़ी परेशान थे, मैकेनिकल वाले भरेंगे नहीं, लेकिन एक ही शब्द आप पकड़े। कोई अगर आपको बरगलाता भी है कि नहीं भरना है या भरना है, तो किसी भी ट्रेड में अभियंत्रण मतलब क्या हो गया, यहाँ अगर अथवा में लिखा रहता तो उसमें लिखा किसी भी विषय में, किसी भी ट्रेड में आप कर का अभियंत्रण है तो आप भर सकते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है जो कि सीटों की संख्या के बारे में बहुत लोग हैं जो कि बहुत कुछ कह रहे हैं कि ये पिछड़ा वर्ग का एक ही सीट क्यों है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 9 सीट क्यों है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, अनुसूचित एक, जबकि आरक्षण वाइज होना चाहिए तो इसकी सीटें ज़्यादा निकलती है। तो इसका कारण ये होता है कि रोस्टर वाइज, आप लोग जो जॉब में हैं वो तो बहुत अच्छा जानते हैं। रोस्टर वाइज का मतलब होता है कि जितनी सीटें जो खाली होती है, कई बार क्या होती है कि एससी की सीटें जो पहले जो फॉरेस्ट रेंजर की वो फुल है, तो वो फुल होने के कारण क्या है, उसकी वैकेंसी नहीं आई है। मान लीजिए एससी की अगर 100 सीट है तो एससी की 16% 16 सीट होनी चाहिए। तो 16 में क्या है, आपको 15 पहले से ही है, तो वैकेंसी क्या निकली? 1 निकली। उसी तरह अगर आप पिछड़ा वर्ग के 12% है, मान लीजिए 100 सीटें इसमें है टोटल, मान लीजिए, तो आपको 11 सीटें पहले से फुल है, 1 सीटें है जो कि आपको निकाली है वैकेंसी, मतलब वो 16 जो रिजर्व वाले वो पहले से जॉब में ऑलरेडी हैं, इसीलिए ये वैकेंसी नहीं निकाली है। और इसका कोई आधार नहीं है कि आप है जो कि इसी वैकेंसी में पूरा कैलकुलेशन वाइज होना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से रहता है। रोस्टर क्लियरेंस इसी को कहा जाता है कि पुराना और नया जो विज्ञापन मिला के वो कोटा पूरा होना चाहिए। उसी तरह आप ईडब्ल्यूएस के बहुत लोग कह रहे हैं कि 4 सीटें ही क्यों है, तो इसका आप देखेंगे तो ऐसे भी 10% में लगभग आ रहा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है।
फिर है अनारक्षित का 25 सीटें क्यों हैं, इतनी ज़्यादा क्यों हैं, बाकी आरक्षण वाइज का कम, क्योंकि अगर 100 सीटों में मान लीजिए 50% या 60%, 50% ही मानकर चला जाए कि ये है, तो 25 लोग कार्यरत हैं और 25 लोग नहीं कार्यरत। अगर यही कार्यरत है जो कि 25 के बजाय है जो कि 45 कार्यरत है, तो 5 जनरल की निकलती वैकेंसी मात्र। तो मतलब क्या, पहले से जो कार्य कर रहे हैं, जो नई विज्ञान, दोनों मिलाकर है जो कि परसेंट, इसीलिए जो कि आप इसको, ये सीटें हैं जो कि आप देख रहे हैं, इसमें कोई गलती बीपीएसएससी का आरक्षण भाई नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ है कि क्या ये जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक ही सीट मुझे मिलेगी, तो एक सीट में तो कोई नहीं। आप अगर पिछड़ा वर्ग हैं, एससी हैं, एसटी है, ईडब्ल्यू, अगर आपके मार्क्स जनरल से के बराबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जनरल में हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पिछड़ा वर्ग में ऐसा नहीं है कि आप एक ही सीट किसी पिछड़ा ने ले लिया तो आप ख़त्म हो गए। आप अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आप जनरल की सीटों पर जो कि लड़ाई कर सकते हैं। और ये किनके लिए होगा ये आरक्षण लागू, जो ये उम्र सीमा पार कर चुके हैं उनके लिए है, जो कि मजबूरन है जो कि कैटेगरी वाइज सीट का उनको लड़ना पड़ेगा। लेकिन जिनकी एज है, जो जनरल में के एज में है, तो उनको है जो कि वो फाइट कर सकते हैं। ये 25 मान लीजिए कि कोई ये पिछड़ा वर्ग है तो वो टोटल 26 सीटों पर फाइट कर सकते हैं। उसी तरह ईडब्ल्यूएस की हैं तो वो 29 सीटों पर, मतलब 25 वो जुट जाएगा, उसमें आप आ सकते हो, वो पूरी सीट मान कर चलो, उतनी सीटें आपके लिए। उसके बाद है जो कि आपको अनुसूचित जनजाति का भी वही है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सबसे ज़्यादा अगर कहें तो 25-34 पद है जो कि आप लड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग को हो रहा है यहाँ। तो ये आपका है जो कि कन्फ्यूजन उम्मीद है कि काफ़ी हद तक है जो कि दूर हुआ होगा। फिर भी लोग हैं जो कि संशय में रहेंगे, बहुत लोगों से पूछेंगे कि नहीं इसमें तो साइंस मैथ वो गणित और जो अर्थ जो दिया हुआ है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, ये जनरल ग्रेजुएशन जो ऑनर्स होती है उसके लिए। अभियंत्रण में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका मैकेनिकल है कि सिविल है कि इलेक्ट्रिशियन है कि IT है कि कोई और ब्रांच है, तो उससे आपका मतलब, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का ये सब मैथ का ये सब पढ़ाई होती है, विषय एक रहती है, इसलिए आपको ये क्लियर हो गया होगा। और उम्मीद है कि आप लोग इस कन्फ्यूजन और परसों से जो कि बीटेक वाले कम से कम फॉर्म भर सकते हैं। ज्योग्राफी वाले में आप भूगर्भ विज्ञान और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, बाकी सब है जो कि आप भर सकते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले नहीं भर सकते हैं, ये क्लियर हो गया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और 13/8/2020 मतलब परसों से है जो कि आप फॉर्म भर सकते हैं। और मिनिमम एज, एक चीज़ और है कि आपका मिनिमम एज में यहाँ डिफरेंसेज है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1/8/2020 है, ये आपको न्यूनतम आयु है, आप इसको देखेंगे। परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो 1/8/2015 को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा कर सकते हैं। तो आपको 1/8/2015 में पूरा हो रहा था, ये आप भर सकते हैं। इसका ज्ञापांक है जो कि आप बिहार सरकार के, अगर शंका है तो आप बिहार का पत्रांक 212 23/1/2006 के दस्तावेज आप देख सकते हैं इसको। तो इसी के साथ धन्यवाद।